बांझ कहा जाता है, तुम्हें निबल कहा जाता, निर्वंशी कहा जाता है। अगर महाराज कोई उपाय हो तो बताइए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। हरिश्चंद्र राज्य छोड़ करके वन की तरफ बढ़े तो हुवन गरुड़ देवता थे। गरुड़ देवता हरिश्चंद्र जब रोने लगे तब तक गरुड़ देवता आ गए। हे हरिश्चंद्र तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे महाराज क्या बताएं, हमारे अगर घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। का मतलब तुम्हारे घर में सब कुछ होता हुआ कुछ भी नहीं है, वो कहां चला गया? बोले महाराज धन तो है लेकिन धन को खर्च करने वाला नहीं है। राजा तो है लेकिन इसका वंश चलने वाला नहीं है। महाराज हमें एक बात चाहते हैं। गरुड़ देवता से कहा लड़का हो जा तो लेकिन बेशक मत जा तो हमें चिंता ना। गरुड़ देवता के मन में झटका लगा। कहने लगे बात तो सही है, अगर तुम्हारा लड़का हो जाए और मत जाए फिर कुछ कहोगे तो ना? कह बिल्कुल नहीं। बोले हमें एक बात बताओ, अगर बालक हो जाए तो तुम क्या अपने बच्चे की बलि दे दोगे? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे चंद्र टले सूरज टले टले न मेरी बात। मतलब ये चंद्रमा टल जाए सूरज टल जाए लेकिन रघुवंश की बात टल नहीं सकती। इसलिए रघुकुल रीति और सदा चले आई, अरे प्राण जाए फिर बचन न जाई। महाराज मैं तो यही कहता हूं कि जो मैं आज कहता हूं वही सत्य है। गरुड़ देवता ने एक पात्र दिया और पात्र में वो खीर दी, वो श्रेष्ठ यज्ञ के लिए बता दिया। गरुड़ तो कह के चले गए। लास्ट में बोले हरिश्चंद्र देख लो ऐसा न हो पलट जाए तो। बोले नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। 9 मास के बाद में इधर मैया रानी तारावती की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया। और जब बच्चे ने जन्म लिया मामा जी तो उसका नाम रोहित रख दिया। रोहित बहुत सुंदर था। आखिर को राजा की संतान, फिर चौहान वंश में पैदा, सूर्य वंश में, इसलिए सुंदरता ही चमक रही थी। दादा कसम से कहते सांडो का कछुना प्राण ले ले जाऊं तो देखने रहे कागते रही हमें। इतने में 7 दिन में मेरा गला नहीं थकता जितना इसने हाथ थका दिया। कर 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 कर। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, महाराज हरिश्चंद्र के जैसे ही बालक पैदा हुआ सोई गरुड़देव महाराज आ गए। बोले हरिश्चंद्र हमने तुमसे कहा था अब तुम्हारे बच्चा पैदा हो गया तो ऐसा करो कि बलि अब हमें दे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज आज 2 दिन तो हुए हैं, अरे कम से कम बच्चे को ऐसा तो हो जाए जो तुम्हारे भोजन लायक हो जाए। अभी तो तुम्हारी भोजन लायक भी नहीं है, छोटा सा है, वो थोड़े बड़े हो जाए। जकाता ही वो सता होगा वो है।
रात भर सांड बजे और उसते हो जाए मकड़े मकड़े रात आएंगे। हाँ तफावती है राजू, अगर ये पैसा लेना है तो हमें बुलवा जरूर लियो, हम तो जाए रहे सवेरे दिल्ली चली जाइए। हाँ तुम खुद कान से सुन रहे हो, सांड की सुई भी नहीं गिर सकती। यादव सांड जो धुमरी वाला है। ऐसा ही नहीं आज हरिश्चंद्र